श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्न हमारा एक विचार है, वृत्ति, स्वप्न वृत्ति। वैसे तो योग दर्शन ने निद्रा को भी एक वृत्ति कहा है। निद्रा एक वृत्ति है, स्वप्न एक वृत्ति है, संसार का ज्ञान भी एक वृत्ति है। प्रत्यक्ष वृत्ति, स्मृति वृत्ति। यहाँ बैठे आपको घर की याद आई या पुरानी, तो ये स्मृति वृत्ति है। यदि वृत्ति ना हो तो स्मृति नहीं होगी। और इस समय मुझे देख रहे हो, ये प्रत्यक्ष वृत्ति है। तो ये वृत्तियां हैं और वृत्तियां स्वप्न है। सारी वृत्तियां स्वप्न है। देह को जल्दी स्वप्न नहीं समझ पाओगे, पर वृत्ति तो स्वप्न है। और जागृत वृत्ति स्वप्न है, क्योंकि जागृत भी एक वृत्ति है। योग दर्शन, देखो 3 दर्शन बड़े महत्व के। एक है योग दर्शन, दूसरा है सांख्य दर्शन, तीसरा है वेदांत दर्शन। यद्यपि हम वेदांत दर्शन पर बोलते हैं, पर योग और सांख्य भी बहुत आवश्यक है। योग दर्शन क्या करता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना सिखाता है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो तो सब दुख गए। वृत्ति का ही तो निरोध नहीं होता। किसी से झगड़ा हो गया, घर में बैठे भी चिंता में है, दुख में है, वृत्ति नहीं रुकती। योग का बड़ा महत्व है। और आप में योग का अभ्यास बिल्कुल नहीं। टेंशन क्या है, नींद ना आना क्या है, वृत्ति का निरोध नहीं होता, घूमती है। चित्त की वृत्तियों के निरोध की सामर्थ्य हो तो तुरंत सुख की प्राप्ति होती है, दुख की निवृत्ति होती है, कुछ ना आता हो तुम। वृत्ति का निरोध करना आ जाए। और कल एक चर्चा हमने की थी, वृत्ति को अन्य से हटाना एक ये भी विधि है कि एक वृत्ति इतनी गहरी हो जाए, और वो है रीझना। मंत्र पर रीझ जाए, गुरु पर रीझ जाए, मंदिर पर रीझ जाए। वहां कुछ मांगने की जरूरत नहीं, रीझने की है। मंदिर में लड़का मांगने न जाए, जो जाते हैं जाएं, पर मैं तो साधना की बात करता हूं। मैं नहीं कहता नहीं मांगो, पर वहाँ मांगने जाते हो तो आपका ध्यान रहता है ये हुआ नहीं हुआ, इतने दिन मंदिर गए लड़का नहीं हुआ, इतने दिन मंदिर गए हमारी दुकान अभी पहले की जैसी है, ठीक नहीं चल रही है, ऐसे कोई और मांगे। पर मंदिर में जाकर रीझ जाओ, क्योंकि अभी भी आप सुखी होने के लिए लड़का चाह रहे हो, सुखी होने के लिए धन चाह रहे हो, सुखी होने के लिए पद चाह रहे हो। पर यदि आप भक्ति में रीझ जाओ तो इतना सुख मिलेगा कि आपकी अन्य कामनाएं चली जाएंगी। कामनाओं का नाश करने का उपाय है रीझ जाना। आवश्यकता नहीं बोला मैं, कामना। भूख आवश्यकता है, भोजन, वो कामना नहीं है। ठंडी में कपड़ा आवश्यकता है, वो कामना नहीं है। केवल तुम कामना समझ लो क्या है, और कामना की निवृत्ति रीझ कर लो। और जो थोड़ी बहुत बच जाए वो तो वेदांत सुन लो। कठिन नहीं है, पर अभी रीझते नहीं।
प्रार्थना भी की तो लड़का चाहा, प्रार्थना भी की तो धन चाहा। गलत नहीं है, व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो रीझना सीख लो। कई बार हम ये सुनाते हैं भौतिक क्या है, भौतिक बात। स्थूल को तो महत्व देना, सूक्ष्म को महत्व नहीं देना, यही भौतिकता है। सूक्ष्म को महत्व दो, स्थूल को नहीं। यदि आप सुखी हो जाओ तो कितना धन चाहिए? अभी सुखी होने को धन चाहते हो कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए? दसियों बार मैंने कहा होगा कि अभी हम बहुत कुछ दिखाने के लिए करते हैं। मकान दिखाने वाला चाहिए, कपड़ा दिखाने वाला चाहिए, ऐसे ही बहुत कुछ हम दिखाने में लगे हैं। दिखाने की इच्छा से मुक्त हो जाओ, आवश्यकता की पूर्ति करो। आप खुद मन को टटोलना। इस मामले में हम पहले जो कहते हैं वही कि मन के साक्षी तुम हो, मन के पहरेदार तुम हो। देखो कि क्यों कर रहे हो। ये इस रास्ते में चलने वालों को मन का निरीक्षण जरूर करना है। एक शब्द प्रचलित है स्वाध्याय, तो ग्रंथ पढ़ने को भी स्वाध्याय कहते हैं, और स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। स्वयं को पढ़ना। इस समय तुम धन जरूरत का चाहते हो या दिखाने वाला चाहते हो? इस समय कपड़ा आपको आवश्यकता वाला नहीं है या दिखाने लायक नहीं? ये बात गृहस्थ पे नहीं, सन्यासी पे भी लागू है। आश्रम आपको दिखाने के लिए चाहिए कि आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति करो। बिल्कुल आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। आवश्यकता की पूर्ति कर लो और दिखाने की इच्छा छोड़ो। और कभी कभी जब आप तुलना करते होगे, दुखी होते होगे, हीन भावना आती होगी, तो तुलना करते होगे। तुलना ना करो। आपका घर क्या कम है ये बताओ। किसी के घर को मत देखो, आपको घर की कमी है क्या? किसी की थाली मत देखो, आप अपनी थाली में खा रहे हो भाई, इतना ही काफी। बगल वाले को देखोगे तो कई बार दुखी भी होगे, नुकसान भी करोगे। नुकसान क्या करोगे? वो पहलवान है, हलवा पूड़ी खा रहा है, और तुम बीमार हो, दाल रोटी खा रहे हो, तो देख करके मन ललचाएगा। तो पहले तो दुखी हो जाओगे कि ये खा रहा है, मेरे को नहीं मिल रही, और मिल जाएगी तो और मरोगे। अब भगवान कृष्ण के कितने ठीक, भगवान न करे तुम्हारे 16 ही हो और 16,000 में परेशान नहीं हुए। यदि तुलना करोगे तो मरोगे कि नहीं? भगवान से क्या तुलना करोगे? तो चलो भगवान छोड़ो, तुम किसी से तुलना करो। तुम्हें एक की जरूरत है, शादी कर ली, हो गए। तुम्हें क्या लेना कृष्ण से? हम तुलना करते रहते हैं, हमें अपनी जरूरत से मतलब। तो आवश्यक, और इसीलिए गीता से पुष्टि करते हैं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शरीर के लिए जो कर्म कर लेता है पाप नहीं लगेगा। भूख शरीर की है, प्यास शरीर की है, ठंडी गर्मी शरीर की है, ये चाहिए, इसमें पाप नहीं लगेगा। पर आप बताओ इससे ज्यादा में लगे हो कि नहीं? वो ज्यादा वाली बीमारी है, वो मन की है, इसलिए मन ही बंधन है। अब तुम चाहोगे मन हो ही नहीं, मन तो रहेगा। जब तक देहांत नहीं है, निर्वाण नहीं है, मन रहेगा। पर जो शरीर की जरूरत है पूरी करो, और मन की खुशी के लिए ध्यान रखो, मन की खुशी के लिए कोई काम मत करो। मन की खुशी के लिए केवल ध्यान करो। मन की खुशी के लिए सिर्फ सुमिरन करो, रीझो, भजन में रीझ जाओ।
प्रार्थना में रीझने की प्रार्थना करो। भगवान से भी कहो कि हमें रीझना सिखा दो, हमें रीझने का आशीर्वाद दो। हमें लड़का नहीं चाहिए, बहुत धन नहीं चाहिए, आप कृपा करो हम रीझ जाएं। कल कहा था ना, लोग तो ये कहते हैं तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। और कल एक बात कही थी ना, न जाने कौन गुण पर दया निधि रीझ जाते, भगवान को कहा था। हम आज उल्टा कहते, भगवान किस बात पर, किस गुण पर रीझ जाते हैं वो जाने। तुम मुझे बताओ, तुम किस गुण पर रीझोगे? क्या हो गुरु पे जो रीझ जाओ? क्या हो पत्नी पर की रीझ जाओ? क्या हो पति पर कि तुम रीझ जाओ? और क्या हो नेता पर कि तुम रीझ जाओ? तुम रीझना सीख लो, और रीझना सीख लोगे ना तो मन के लिए फिर तुम्हें कोई काम ना करना पड़ेगा, रह जाएगा तन का। मन नहीं रीझा तो मन के रिझाने के लिए स्त्रियां ढूंढ रहे हो, एक पे नहीं रीझ पाए। रीझने के लिए और बावेला खड़ा करते हो। यदि तुम रीझ जाते तो बहुत कम काम रह जाते, क्योंकि रीझने के लिए मन के लिए काम बाकी न रहा, और जब मन के लिए काम बाकी न रहा तो बहुत थोड़ा रह गया खाना पीना। और पहले भी एक प्रवचन में मैंने कभी कहा है, वो दोहरा देता हूं। एक जगह नारा लगा रहे थे कुछ लोग, रोटी कपड़ा मकान दो वरना गद्दी छोड़ दो। ऐसे भी लोग हैं, मुझे पता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता, उनको मिलना चाहिए। और यदि ये नहीं दे पाते तो सचमुच गद्दी छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे वो मोदी हो और चाहे कोई और हो। हमारा चूंकि ये काम है राजनीति का, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, इसके अभाव में कोई ना मरे। बिना, देखो यहाँ के कानून में ही देख लो, ये अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल में बंद है, तो भी भूखे नहीं मरना चाहिए। तो जब जेल वाले को रोटी मिलनी चाहिए, ठीक है, ठंडी में नहीं मरे वो, नहीं तो केस बन जाए। अपराध अलग है, तुम पर केस बनेगा। इसलिए ये सृष्टि का नियम है कि रोटी कपड़ा मकान, यानी जरूरत आवश्यकता की पूर्ति करना ये सरकार का काम है। आवश्यकता की पूर्ति करना ये तुम्हारा भी कर्तव्य है, हमारा सबका कर्तव्य आवश्यकता की पूर्ति करना, और इसमें पाप नहीं है। लेकिन मन की आवश्यकता पूरी करना ये बीमारी है, इस रोग से मुक्त होना चाहिए। और इस रोग से मुक्ति होने के लिए कई बार यदि पात्र नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन की चाह, मन की आवश्यकता, जैसे मान लो किसी को नशे की आदत पड़ गई, अब नशा आपकी आवश्यकता बन गई। आवश्यकता नहीं है, यदि आवश्यकता होती तो सबको होती, साधु को भी होती। इसलिए साधु भी आवश्यकता से मुक्त नहीं है। ढूंढ लो, आवश्यकता पशु की भी है, आवश्यकता मनुष्य की भी है, आवश्यकता त्यागी वैरागी विरक्त को भी है। इसलिए कितना बड़ा विरक्त हो, भूख लगेगी। इसलिए जैनी नंगे रहते तो भिक्षा लेके खाते हैं, वो आवश्यकता है। उसका त्याग तो जैन ने भी नहीं किया, उसका तो शायद बुद्ध भी ने नहीं किया, उसका भगवान महावीर ने नहीं किया, उसका त्याग भगवान ने भी नहीं किया, साधु ने भी नहीं किया। तो आवश्यकता का त्याग करना ही नहीं। कामना क्या है?
मन को सुखी करना, तृप्त करना। और मन को तृप्त करने के लिए कोई नहीं चाहिए, रीझना चाहिए। यदि मन भक्ति में रीझ गया, नाम में रीझ गया, तो जब भूख लगेगी रोटी खा लेगा, जब ठंडी लगेगी कपड़ा ओढ़ लेगा, वर्षा में छत्ता लगाएगा या छाया में खड़ा हो जाए। मन की जरूरतें खत्म हो जाए। इसलिए फिर गीता सुना देता हूं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ज्ञानी कौन है? सींग नहीं निकलते में नहीं होते, जंगल में घर का सवाल नहीं है। ज्ञानी कौन? स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि आत्मा राम है, आत्मा में आनंदित है और कोई कामना नहीं है मन की। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, सभी कामना, एक दो नहीं, ढूंढना, एक भी न बचने पाए, खोजो, एक भी कामना न बचे। मनोगतान, मनोगत एक भी कामना ना हो, और शरीर की हो पूरी करो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपने आप में आनंदित रहता है, कोई कामना है नहीं, और शरीर की पूर्ति करता है। कितना सरल है, इसके लिए तो कोई ना नहीं कर सकता। और दूसरा श्लोक बता दो, विहाय कामान या सर्वान, विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा सशांति मदगच्छति। जो सभी कामना, विहाय कामान या सर्वान, सभी कामनाओं से रहित होकर, पुमान चरति निष्प्रिया, निष्प्रिय होकर चरता है या विचरता है। चर गति भक्षण योग, जो संस्कृत जानते हैं वो समझ जाएंगे। चर धातु दो अर्थों में होती है, विचरना चलना फिरना और खाना पीना। पुमांस चरति, जैसे गाय चरती है तो खाने को भी चरना बोलते हैं, और गति चलने को भी चरगति बोलते हैं, चलता है। तो पुमांस चरति, जो मनुष्य चलता फिरता है, घूमता है, खाता पीता है, पर निष्प्रिय है, सभी कामनाओं से रहित है, खाने की भी कामना नहीं करता। कई जगह वो पीने की बोतल की जगह लिखा रहता है, जी चाहता है प्यास लगे, माने प्यास है नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, पर जी चाहता है प्यास लगे तो पीऊं। ऐसे जी चाहता है भूख लगे, जी चाहता है पेट और बड़ा होता, गुलाब जामुन देख के, जी चाहता है भूख लगे। क्यों? कई बार अच्छा भोजन हो तो लोग कहते हैं, हे भगवान आपने पेट छोटा क्यों बना दिया? पेट छोटा बना दिया नहीं, और गपक जाता। अब एक को पेट बड़ा चाहिए, समझ में आ गई ना? जिसका मन है उसे पेट बड़ा चाहिए, जिसके मन नहीं है, जितना है उसका है, इतना ना होता तो इतना भी ना खाता। एक वात्सल्य ग्राम में एक स्त्री है, वो शरीर वजनी हो गया था, तो उनकी एक नस छोटी कर दी है पेट की, इनको मालूम है चैतन्य सिंह। अब वो एक नस ऐसी कर दी कि वो थोड़े में ही भर जाता है पेट। आप जानते हो, आप थोड़ी मांगते हो, कि आपका पेट मांगता है, बड़ा है, वो छोटा कर दिया, वो थोड़े में भर जाता है, वो उतने में वो तृप्त। अब वो ज्यादा खाती नहीं, सो ठीक है। अभी हम चाहें भी कि कम खाएं तो आपका पेट मांगेगा, वो ऑपरेशन करा दो, वो थोड़ा ही खाने में
मन को लगेगा पेट भर गया। अभी भी मन ही को तो लगता है पेट भर गया, पर अभी ज्यादा खा के पेट भरता है। और कई कई इतने में भर जाता है तो भगवान से मांगते हैं पेट और बड़ा होता तो 4 में और खा जाता। ठीक है। और एक लोग दुखी हैं जिनको पेट भर भोजन नहीं मिलता, तो वो कहते हे भगवान, हमने कौन सा पाप किया था जो पेट बना दिया? यदि पेट ना होता तो हमें कोई तकलीफ ना होती। ये छोटा हो जाए पेट ना तो तकलीफ कम हो जाएगी। तो कई पेट बड़ा करने में लगे, कई पेट मिल गया है तो भगवान से मनाते हैं हे भगवान पेट ना होता। और अपन क्या कहते हैं? अपन ये कहते हैं हे भगवान हमारा मन तृप्त होता, मन तृप्त होता। ये मन ही तो तृप्त नहीं है। मन तृप्ति के लिए मारा मारा फिरता है। कोई है भाग्यशाली, क्योंकि अभी करुणा की बात सुन रहे थे, भगवान संसार में आते हैं तो करुणा करके आते हैं। भगवान बुद्ध करुणा से घूमते हैं। अभी तो हमारे जैसे साधु अभी तो अपनी कामना पूर्ति के लिए घूमते हैं। कामना न चाहती है। कोई जरूरी नहीं कि गृहस्थ को कामना न चाहती है। हम तो उनके चरण छुएंगे जिसको कामना नहीं न चाहती, चाहे वो साधु है, कहे कि हमें कोई कामना नहीं है, पर अध्ययन करना मान चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हमारे द्वार रहना चाहते हैं, तो हमने कहा साधु हो तो रह जाओ, साधु हो तो रहना, नहीं तो पहले वो खा लिया बाद में तुम्हें बिठाया गया, उनको ये दिया हमें ये नहीं दिया, तुलना करोगे तो आश्रम भी नरक हो जाएगा। नरक कहाँ है? जहाँ चाह है। स्वर्ग कहाँ है? मुक्ति कहाँ है? जहाँ चाह नहीं है। और चाह का अंत करना, इसीलिए कहावत है मन का अंत करे सोई संत। अब मन का मतलब जगना बंद कर नहीं, मन का अंत माने चाह का अंत। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के सा। तो क्या करो रोज साधन चाह रहित होने का। अब मन को क्या करो? रीझो, कुछ मत चाहो, भगवान से मांगने मत जाना, भगवान के मंदिर में रीझने जाना। पूजा इसलिए न करना कि ये मिल जाए, ये प्रार्थना करो हे भगवान हमारा मन पूजा में लग जाए, हमारा मन भजन में लग जाए, हमारा मन सेवा में लग जाए बस। सेवा करके बदला नहीं कि इसने हाथ नहीं जोड़ा, हमने इतने दिन किया, इसने थैंक यू भी नहीं कहा। माने देखो दरिद्र कितने, करोड़ों लुटा दिए, कितना देखो कितनी मेहनत की कमाई दे आए, पर बदले में थैंक यू इतना ना मिला तो सारी गुड़ गोबर हो गए। गुड़ को गोबर होने में कोई देर लगती? 1 मिनट में गुड़ गोबर, थैंक यू नहीं कहा। इसलिए विदेशी इस मामले में चुस्त है, तुमने पूछ भर लिया थैंक यू, हिसाब तुरंत करते हैं, कल का कुछ नहीं रखते। आप बता दो अच्छे काम करके नहीं चाहते थैंक यू, कितनी बड़ा कुर्बानी और जरा सा थैंक यू। यदि इसको भी छोड़ पाते, इसकी भी हमें जरूरत नहीं। इसलिए चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। जिसको कछु न चाहिए, अब देखो कछु न चाहिए में तुरंत कहोगे रोटी नहीं चाहिए, लो हम तो चिल्ला के कह रहे हैं, तुम्हें भी कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और 3 चीजें चाहिए तो हम अपने आश्रम में जगह दे देंगे। जिसको 3 न मिलते हो हम आश्रम में देंगे, लेकिन और कुछ न चाहे,
कि उसको पहले खिलाया मुझे बाद में। उसको आसन लगा दिया था, आइए बैठिए, और हमको आसन नहीं लगाया। तो ये तो शर्त नहीं की थी, रोटी कपड़ा मकान की है। आपको भी कहता हूं, यदि इसके लिए रोना मचाओ तो सरकार के बाद में जाना, मेरे यहां जाना। रोटी कपड़ा मकान और चाहिए कुछ नहीं। ऐसा तो कोई योगी, कोई ज्ञानी हो सकता है जिसे 3 के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। आदमी छोड़ो, योगी जिसको और कुछ चाहिए ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान, कहीं भी लेके खा लेगा, कहीं भी सो जाएगा, कहीं भी। हमारे एक गुरु भाई ओम प्रकाश, बड़े मस्त संत, मेरे से 2 ही उम्र में बड़े हैं, एक स्वामी ओम प्रकाश, एक स्वामी सदानंद जी, आयु से 2 बड़े। और वो भी, अब वो उन्होंने मेरे को कहा, ताना मारा जब मैं मंडलेश्वर बन गया, चिट्ठी भी लिखी और जब मिला तब भी ताने मारे, तुम्हें क्या कमी थी, क्यों मंडलेश्वर बने। बात समझ गए, बात वही है, क्या कमी थी, तुम्हें क्या चाहिए, ज्ञानी को क्या चाहिए मंडलेश्वर। तो हमने कहा, स्वामी जी हम मंडलेश्वर बने थोड़ी हैं, बनाए गए। राम को राज्य दिया गया, राम राज के भूखे नहीं है। जरूरी थोड़ी कि जो लिया वो हम भूखे बैठे थे। कई बार तो भूख नहीं होती, तुम्हारे खुश करने के लिए मुख में डाल लेते, तो तुम्हारी खुशी के लिए। राम तो राजा किसी के लिए, राम का तो, भगवान कृष्ण का तो अवतार, कोई कामना थी क्या जिस कामना की पूर्ति के लिए जन्म लिया भगवान ने। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं अधूरी थी, उनके पूरी करने के लिए जन्म लिया है। भगवान ने तो हमारे हित के लिए जन्म लिया है, अपनी कोई जरूरत नहीं। तो जिसको अपनी जरूरत ना रहे फिर देह धारण करे, उसे करुणावतार कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अभी हम कोई वासना रह गई थी, उसकी पूर्ति के लिए आए और लगे भी उसी की पूर्ति में, कोई न कोई वासना की पूर्ति में लगे। ऐसा व्यक्ति जिसका मन वासना रहित हो गया हो, चाहिए नहीं। इसलिए भगवान कहते पुमांस चरति निष्प्रिया। निष्प्रिया, कोई स्प्रिया लगाव नहीं है और घूम रहे हैं। इसीलिए बुद्ध जब घूमे, बिहार, बिहार बोलते हैं, जैसे नौका विहार। नौका में 2 ही लोग बैठते हैं, या तो नौका विहार कर रहे हैं या पार जाना है। तो पार जाने वालों को नौका विहार नहीं बोलते, कहीं जाने वालों को निष्प्रिय होके विचर रहे हैं। अवधूत दत्तात्रेय विचरते हैं, जड़ भरत विचरते हैं, घूमते हैं, कुछ चाहिए नहीं। वहां भी पहुंचना जरूरी नहीं, जहां मन होगा रुक जाएंगे, जहां चल पड़े, कहीं नहीं जाना। हमें तो जाना है यहाँ, इसलिए जल्दी जल्दी कार से यहाँ पहुंचे, अभी वहां से यहाँ आना है, चलो। तो कहीं जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। और अभी पुण्य भी करते हो, स्वर्ग जाना है। अभी धर्म करते हो, ये पाना है, जिसे स्वर्ग भी नहीं पाना, मोक्ष भी नहीं पाना है, मुक्त है, स्थित प्रज्ञ है। अब वो पुण्य करता है किस लिए? यदि वो गौशाला चलाता है तो किस लिए? अन्न क्षेत्र चलाता है तो किस लिए? कहाँ जाना है, क्या पाना है? कल्पना करो, जिस मनुष्य के मन में कुछ पाना जाना बाकी नहीं है, वो आदमी जिंदा होते हुए क्या होगा? वो चलता फिरता भगवान नहीं है। और खोपड़ी का देखो, हाँ हम दुनिया देख रहे हैं, खोपड़ी नहीं देखते। हमारे गुरुओं के शब्द सुनो, कह नानक सुन रे मना। सिर्फ मन को सुनाया, मन को समझाया।
और हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मी जो बुझे, हाँ मैं कहे न कोय। उसका हुक्म पहचान लिया, उसके हुक्म से आए, उसके अभी अभी तो लगता है हम इसलिए उसके हुक्म से शादी। देखो गुरुजी ने कहा उठो राम, राम उठो। सीता दुखी है, जनक चिल्ला रहे हैं, वीर विहीन मही में जानी, कोई वीर नहीं है जो धनुष को तोड़ता। मेरी सीता कुंवारी रह गई और मैं यदि जानता तो ये प्रतिज्ञा ही न करता। और जनक विलाप कर रहे हैं, सीता दुखी है। और विश्वामित्र ने सब देखा तो राम को कहते उठो। राम नहीं कहते मैं जाके तोड़ दूं धनुष। राक्षस लोग आ गए, कहते हैं ना टूटे तो हम बिना तोड़े ही ले जाएंगे। हाँ आप भी बिना तोड़े ही शांति ले जाओ। अरे धनुष तोड़ो पहले। हाँ धनुष टूट गया। और राम ने कहा, ये जब अयोध्या का वो तोड़ ताड़ हो रही थी ना, तो मेरा इसलिए मेरे पे कोई केस नहीं बना। अयोध्या में कई पे केस बना, मेरे पे कोई केस नहीं बना। मैं मंच में लाउड स्पीकर से बोलता था, मैं कहता था कि जब आज्ञा दी थी विश्वामित्र ने, राम उठे थे तब धनुष टूटा था, तुम बिना आज्ञा के तोड़ोगे, ठीक नहीं है। मैं ये समझा रहा था कि जब निर्णय किया जाए, अब तुम आ गए जोश में, चढ़ गए, तोड़ दिया, ठीक है। तो राम भगवान धनुष तोड़ने नहीं गए, राक्षस आए सीता के लालच में। राम को तो सीता की भी जरूरत नहीं, सच्ची सीता तो राम के अंदर ही थी। ये तो नाटक है कि सीता हरण हो गया। आपकी शांति का हरण अज्ञानता से, आपकी शांति तो आपके घर में ही है, कहाँ हरण होता है, पर समझते नहीं। तो खैर हमने वहां ये कहा, इसलिए हम पे कोई केस नहीं बना। भड़काऊ भाषण तो हमने भी दिए, आंदोलन में हम भी शामिल थे, पर और अडवाणी कहा गया कि आप जब आंदोलन करते रहे, ये तोड़ने की योजनाएं बनी, तो अब आप दुखी क्यों हो? हमसे भी लोग पूछते थे कि अडवाणी दुखी क्यों है, जब ये चाहते थे तोड़ना और ये सब करना, मंदिर बनाना। तो हमने कहा कि देखो हर लड़का वाला, हर लड़की वाला शादी करना चाहता है, लड़की भी शादी को तैयार है। तुम्हारे तो रोज के अनुभव, ना करो तो भी चिंता करेगी, तो लड़की भी तैयार बैठी है और माँ बाप भी तैयार हैं शादी के लिए, फिर विदा के समय रोते क्यों हैं? तो हमने कहा अडवाणी जी की यही हालत है, तैयार थे, चाहते थे, पर फिर भी गैर कानूनी ढंग से टूट गया तो थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि ये अनुशासन और कानून का पालन करने वाली पार्टी, गुंडागर्दी नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं चाहते थे, आंदोलन करते थे कि टूटे तरीके से कोई रास्ता निकले, ऐसे नहीं करना चाहते थे, इसलिए दुखी थे कि हम लोगों से अनुशासनहीनता। तो लोग चढ़ गए, कोई अडवाणी की सुनी क्या लोगों ने, भले उन पे केस बना दिया है, ये तो सीबीआई वाले जाने, पर वो कोई गैर कानूनी तोड़ना नहीं चाहते थे। और पुलिस वाले क्या कहते थे, ए बाबा हर बार आते हो, घूम के चले जाते हो, कुछ करके जाओ। तो ये पुलिस वाले, मीडिया वाले भी उकसाते थे, तो अडवाणी क्या कर ले बेचारे। तो ये तो सब हाँ जोश में सब काम हो जाते हैं। कई लोगों ने तो कसम कर ली थी कि अब काम निपटा के ही जाना, तो तुम भी निपटा के जाओ। हाँ बिना निपटाए नहीं जाना कार्यक्रम में, इसलिए ओम शांति शांति शांति।